नमस्कार दोस्तों, संदीप यादव जी के गुरु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अपन ने पहली क्लास में बात की थी बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ राजस्थान, और आज ये बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ राजस्थान के सामान्य परिचय की दूसरी क्लास है। पहली क्लास में मैंने आपको राजस्थान की स्थिति, विस्तार, आकार और नामकरण, यहाँ तक की बातें मैं पहली क्लास में आपको बता चुका हूँ। मैंने बताया था कि बेसिक इंट्रोडक्शन को लेकर अपन 2 क्लासेज लेंगे और इस 2 क्लासेज में अपन ये संपूर्ण चीज़ें इंक्लूड कर लेंगे, इसलिए वीडियो की लेंथ है वो थोड़ी लार्ज हो सकती है। क्लियर? देखिए दोस्तों, मैंने पिछली क्लास में भी कुछ 2-3 क्वेश्चन दिए थे। यदि आप पूरा वीडियो देखोगे तो बीच में से आपको मिलेंगे और उन क्वेश्चंस के आपको जवाब कमेंट बॉक्स में देने होते हैं। आज की क्लास में भी कुछ क्वेश्चन के जवाब आप कमेंट बॉक्स में दोगे। आज की क्लास में अपन बात कर रहे हैं राजस्थान की प्रशासनिक संरचना, राजस्थान की सीमाएँ, जिले और संभागीय व्यवस्था, इनको लेकर बात करें। तो देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं प्रशासनिक स्थिति को लेकर। जितने भी विद्यार्थी नए हैं जो जुड़ रहे हैं या देख रहे हैं, उनसे अनुरोध है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्लियर? अब देखिए दोस्तों, प्रशासनिक, अब अपन भारत के संदर्भ में बात करते हैं। सुनो, अपना जो भारत है इसको संविधान में क्या कहा गया है? यूनियन ऑफ स्टेट्स। यूनियन ऑफ स्टेट्स यानी कि राज्यों का संघ कहा गया है। आपसे पूछ ले, यूनियन ऑफ स्टेट या राज्यों का संघ, ये संघात्मक शासन व्यवस्था, ये संघात्मक शासन व्यवस्था है, ये कौन से देश के संविधान से ली गई है? तो आपका उतना अच्छा जवाब आएगा, कनाडा के संविधान से ली गई है। भारतीय संविधान में जो संघात्मक शासन व्यवस्था का प्रावधान किया गया है वो कौन से देश से किया गया है? कनाडा। अब देखिए दोस्तों, अपना जो भारतीय संघ है उसकी जो प्रशासनिक इकाइयां हैं उनको 2 भागों में बांटा गया है। एक तो है स्टेट्स यानी कि राज्य, और दूसरे हैं यूटी, ठीक है, यूनियन टेरिटरीज, यानी कि अपन उसको कहते हैं केंद्र शासित प्रदेश। ये 2 तरह की प्रशासनिक इकाइयां हैं, वो हमारे इस भारतीय संघ में पाई जाती हैं। अब देखिए दोस्तों, अपने भारत में वर्तमान में 28 राज्य हैं। क्लियर? पहले कितने थे? 29 थे। लेकिन आपने पढ़ा होगा दोस्तों, 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर जो राज्य था वो डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स एंड कन्वर्ट इनटू यूटी, यूनियन टेरिटरी, यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों में उसे बदल दिया गया है। तो आपसे पूछे जम्मू कश्मीर है, इसका विभाजन कब हुआ था? तो जम्मू कश्मीर का विभाजन है वो 31 अक्टूबर 2019 को हुआ था, और इसमें एक तो जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। इसके बाद भारत में राज्यों की संख्या घटकर कितनी हो गई? 28। और वर्तमान में भारत में केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं दोस्तों? तो आप क्या कहोगे? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। देखो, पहले कितने थे? 7, फिर ये 2 और बने, टोटल कितने हुए? 9। उसके बाद देखो दोस्तों, दमन एवं दीव व दादरा नगर हवेली, इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर एक कर दिया गया, और इनको मिलाने का जो प्रस्ताव है वो संसद में 3 दिसंबर 2019 को पारित किया गया था, और 26 जनवरी 2020 से ये दमन एवं दीव हैं, इनका विलय कर दिया गया, और इसकी राजधानी बनाएगी दमन। इसकी राजधानी क्या बनाएगी? दमन। तो कब से बने ये? 26 जनवरी 2020 से। तो वर्तमान में भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी हो गई है? 8। क्लियर? ध्यान रखना, 9 नहीं है। अब देखिए, इस प्रशासनिक संरचना में अपना जो राजस्थान है वो भारतीय संघ में एक राज्य के रूप में अस्तित्व में है, यानी कि राजस्थान भारतीय संघ का एक राज्य है, और 26 जनवरी 1950 को राजस्थान को राज्य का दर्जा दे दिया गया था। तो राजस्थान भारतीय संघ में एक राज्य के रूप में कब शामिल किया गया था? 26 जनवरी 1950।
26 जनवरी 1950 को पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर, किसकी सिफारिश पर? पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर राजस्थान को राज्य का दर्जा दे दिया गया था। तो आपको ये बात क्लियर हो गई है कि प्रशासनिक दृष्टि से राजस्थान भारतीय संघ में एक राज्य के रूप में है, और इसे राज्य के रूप में कब शामिल किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। हालांकि आप देख रहे हो कि वर्तमान राजस्थान है वो अपने इस स्वरूप में 1 नवंबर 1956 को आया था। तो राजस्थान को पूर्ण राज्य का दर्जा, यहां से भी ऐसे भी पूछ ले कि राजस्थान को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया, या ए श्रेणी के राज्य का दर्जा कब दिया गया, तो क्या कहोगे? 1 नवंबर 1956 को। क्लियर? इसके बाद देखो दोस्तों, अपन देखते हैं राजस्थान की सीमाएं। बिल्कुल एक भी तरह की बातें अपन फालतू की ना करके, देखो दोस्तों, मैं आप समझता हूं कि समय की वैल्यूएशन है वो अपने आप में एक विशेष महत्व रखती है, इसलिए अपन सिर्फ टॉपिक पे ध्यान देते हैं और उसी को समझने की पूरी कोशिश करते हैं। क्लियर? अब देखिए, दूसरी बात है राजस्थान की सीमाएं, बाउंड्री, चारों तरफ की बाउंड्री है, उसको लेकर बात करेंगे। क्लियर? तो एक बार अपन राजस्थान का एक अच्छा सा मानचित्र बनाते हैं और उसके माध्यम से हम ये सारी चीजें एक ही मानचित्र में हम राजस्थान की बाउंड्री को समझ लेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये आपके सामने है अपने राजस्थान का मानचित्र, आपको दिखाई दे रहा है, बोलो हाँ या ना। क्लियर? एक अति सुंदर सा हमने ये राजस्थान का मानचित्र बनाया है। इधर देखोगे तो राजस्थान के नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। सबसे पहले जब भी सीमाओं की बात करते हैं, क्लियर, तो कोई भी देश, राज्य या कोई भी प्रशासनिक इकाई हो, वो प्राकृतिक दृष्टि से अधिकतम कितने प्रकार की सीमाएं बनाता है? बताओ, सोचो 2 सेकंड के लिए कि कोई भी राज्य हो, देश हो या कोई भी भौतिक प्रदेश हो, कोई भी भौतिक प्रदेश, भाई राजस्थान भी क्या है कि राजस्थान भी एक भौतिक प्रदेश है, बोलो हाँ या ना। क्लियर? तो कोई भी भौतिक प्रदेश हो वो प्राकृतिक दृष्टि से अधिकतम कितने प्रकार की सीमाएं बना सकता है? तो आप क्या कहोगे? 2 प्रकार की सीमाएं, प्राकृतिक दृष्टि से 2 प्रकार की सीमाएं बना सकता है। या तो उसकी सीमा होगी जलीय सीमा, या उसकी सीमा होगी स्थलीय सीमा, या कुछ जलीय और कुछ स्थलीय। जैसे मैं बात करूं भारत के संदर्भ में, भारत है वो प्राकृतिक दृष्टि से जलीय सीमा भी बनाता है और स्थलीय सीमा भी बनाता है। यही बात यदि मैं नेपाल को लेकर करूं तो नेपाल प्राकृतिक दृष्टि से केवल स्थलीय सीमा बनाता है, नेपाल जलीय सीमा नहीं बनाता। यही बात मैं श्रीलंका को लेकर करूं तो श्रीलंका प्राकृतिक दृष्टि से केवल इस जलीय सीमा बनाता है, श्रीलंका की स्थलीय सीमा किसी दूसरे देश के साथ नहीं लगती है। इसी तरह से मैं राजस्थान के संदर्भ में बात करूं कि राजस्थान प्राकृतिक दृष्टि से कौन सी सीमा बनाता है, तो आपका उतना ही अच्छा जवाब आएगा कि दोस्तों राजस्थान प्राकृतिक दृष्टि से केवल और केवल स्थलीय सीमा बनाता है। राजस्थान किसी तरह की कोई जलीय सीमा का निर्धारण नहीं करता है। क्लियर? अब राजस्थान के चारों तरफ देखोगे तो राजस्थान के यहाँ कहीं भी कोई सागर, महासागर या खाड़ी नहीं लगती है। क्लियर? अर्थात राजस्थान एक लैंड लॉक स्टेट है, स्थल भाग से घिरा हुआ एक भौतिक प्रदेश, एक भूखंड है। क्लियर? अब राजस्थान के चारों तरफ की ये जो स्थलीय सीमा आपको दिखाई दे रही है, इस स्थलीय सीमा की यदि कोई आपसे पूछे कुल लंबाई, तो राजस्थान की स्थलीय सीमा की लंबाई 5920 किलोमीटर है। तो सबसे पहले सीधा क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर कि राजस्थान की स्थलीय सीमा या राजस्थान की जो बाउंड्री है, लैंडलॉक बाउंड्री है, इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो आपने उतना ही अच्छा जवाब दिया, 5920 किलोमीटर। क्लियर? इस 5920 किलोमीटर लंबी स्थलीय सीमा का हम करते हैं प्रशासनिक विभाजन। क्या करते हैं? प्रशासनिक विभाजन करते हैं हम। तो हम इस स्थलीय सीमा को कितने भागों में बांट देंगे? 2 भागों में बांट देंगे। क्लियर? और वो 2 भाग कौन कौन से होंगे? एक तो होगी अंतरराष्ट्रीय सीमा और दूसरी होगी
अंतर्राज्यीय सीमा। क्लियर। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा और अंतर्राज्यीय सीमा इन दो भागों में बांट देते हैं। किस दृष्टि से? प्रशासनिक दृष्टि से। सबसे पहले अपन बात करते हैं इंटरनेशनल बाउंड्री की, फिर अपन बात करेंगे इंटर स्टेट बाउंड्री। क्लियर। आइए शुरुआत करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा, इंटरनेशनल बाउंड्री। अंतर्राष्ट्रीय सीमा, यहां से बनने वाले क्या क्या क्वेश्चन, किस किस तरह से एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। पहला क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि अपने राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा ये कौन से देश के साथ लगती है? आप क्या कहोगे? पाकिस्तान के साथ लगती है। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, ये कौन से देश के साथ लगती है दोस्तों? पाकिस्तान के साथ लगती है। और इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो पाकिस्तान के साथ लगती है, इसकी कुल लंबाई, तो आप कहोगे 1070 किलोमीटर लंबी इंटरनेशनल बाउंड्री, अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, ये पाकिस्तान के साथ लगती है। अब देखिए ध्यान से सुना, राजस्थान की संपूर्ण बाउंड्री, टोटल सीमा की लंबाई 5920 किलोमीटर। 5920 किलोमीटर में से 1070 किलोमीटर है वो इंटरनेशनल बाउंड्री जो पाकिस्तान के साथ लगती है। यहां से एग्जामिनर एक क्वेश्चन बनाता है कि राजस्थान की कुल सीमा का कितना प्रतिशत भाग है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के अंतर्गत आता है? तो आप कहोगे लगभग 18% भाग है वो इंटरनेशनल बाउंड्री, और बाकी बची 82% भाग, यानी कि 82% जो भाग है वो इंटर स्टेट बाउंड्री यानी कि अंतरराज्यीय सीमा है। क्लियर? बोलो बात समझ में आई या नहीं? समझते चलो बातें। जो क्वेश्चन आपके दिमाग में है, कोई डाउट है तो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में लिख दो, आपको जवाब मिल जाएगा। क्लियर? अब देखो, ये जो अपने राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा का आपसे कभी कभी नाम भी पूछ लेता है। तो दोस्तों इसका नाम है रेड क्लिफ लाइन। किस नाम से जानते हैं इसको? रेड क्लिफ लाइन। और इस रेड क्लिफ लाइन का आपसे पूछे निर्धारण, तो दोस्तों इसका निर्धारण 15 अगस्त 1947 को हुआ था, लेकिन इसका वास्तविक निर्धारण है जो जिसे फाइनलाइजेशन इसको प्रकाशित कर दिया गया था वो है 17 अगस्त 1947। तो इंटरनेशनल बाउंड्री जो पाकिस्तान के साथ लगती है, इसका वास्तविक निर्धारण कब हुआ था? 17 अगस्त 1947 को। अब देखिए दोस्तों, ये देखो एक बार मैं बॉर्डर लाइन कर रहा हूं जहां से, और ये जो बोल्ड जो गहरी लाइन है ये हमारी इंटरनेशनल बाउंड्री है। आप इसको समझने की कोशिश करना, बात बहुत इजीली समझ में आ जाएगी। कोई बहुत बड़ा ऐसा इशू नहीं है कि वो बात समझ में नहीं आएगी। तो ये जो बोल्ड बाउंड्री आप देख रहे हो, ये लाइन आप देख रहे हो, ये हमारी इंटरनेशनल बाउंड्री है जिसकी लंबाई 1070 किलोमीटर है, जिसे अपन रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं, जो पाकिस्तान के साथ लगती है। यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन पूछता है? ये दो चीज़ें तो बहुत ईजी तरीके से पूछ लेगी। अब आपसे पूछता है कि राजस्थान के साथ लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा का उत्तर में प्रारंभ, उत्तर में राजस्थान के उत्तर में प्रारंभ है वो कहाँ से होता है? उत्तर में प्रारंभ है वो कहाँ से होता है? तो देखिए दोस्तों, राजस्थान के उत्तर में ये जिला है गंगानगर। तो कौन से जिले से इंटरनेशनल बाउंड्री शुरू होती है? उत्तर में गंगानगर जिले। और गंगानगर जिले में कौन से स्थान से हैं? स्थान पूछे तो आप कहोगे हिंदूमल कोट से। कहाँ से? हिंदूमल कोट। तो यहाँ पे समझनी थी कि राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो उत्तर में कौन से जिले से शुरू होती है? गंगानगर से। कौन से स्थान से शुरू होती है? हिंदूमल कोट से। क्लियर? जस्ट पूछे कि दक्षिण में इसका अंतिम पॉइंट कौन सा है? तो दोस्तों देखिए, दक्षिण में ये है बाड़मेर। क्लियर? तो जिला पूछा तो क्या बता दिया? बाड़मेर। और बाड़मेर में ये देखो, ये स्थान है शाहगढ़ के पास बाखासर गांव। कौन सा गांव? बाखासर। क्लियर? तो उत्तर में प्रारंभ कहां से होता है, दक्षिण में अंतिम पॉइंट कौन है? अब आपसे पूछे कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर राजस्थान के कितने जिले लगते हैं? क्या क्वेश्चन पूछा? अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर राजस्थान के जिले। तो सुनना ध्यान से, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर राजस्थान के दोस्तों 4 जिले लगते हैं। कितने? 4 जिले। उन 4 जिलों के नाम सुनो। एक तो गंगानगर,
गंगानगर के बाद ये देखोगे, ये है बीकानेर, बीकानेर के बाद ये जैसलमेर और ये बाड़मेर, चारों जिले। ये चारों जिलों के साथ जो इंटरनेशनल बाउंड्री, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, इसकी लंबाई कितनी है? 1070 किलोमीटर है। अब यहां से क्वेश्चन पूछता है कि इस 1070 किलोमीटर में से गंगानगर कितनी लंबी इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है? तो आप क्या कहोगे? 210 किलोमीटर। क्लियर? बीकानेर कितनी? 168 किलोमीटर। जैसलमेर कितनी? 464 किलोमीटर। और बाड़मेर कितनी? 228 किलोमीटर। क्लियर? तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जो 4 जिले हैं, 1070 किलोमीटर लंबी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना रहे हैं, इनमें से कौन से जिले के साथ कितनी लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? यहां से भी बहुत ही मैक्सिमम क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्लियर? तो आपने देखा, गंगानगर 210, बीकानेर 168, जैसलमेर 464, बाड़मेर 228। अब यहां से जो अगला क्वेश्चन जो दिमाग में आता है एग्जामिनर के, वो होता है, एक तो ऐसे पूछेगा सबसे कम, तो सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण कौन सा जिला करता है? बीकानेर। आप नोटबुक पेन रखो, मैं बिल्कुल शॉर्ट शब्द लिख रहा हूं। तो सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा बीकानेर, और सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन बना रहा है? जैसलमेर। जैसलमेर 464, बीकानेर 168। क्लियर? ये तो सीधे सीधे। अब क्रम पूछ लेता है, एक तो जिलों का, उत्तर से दक्षिण की ओर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पड़ने वाले जिलों का सही क्रम क्या है? गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। कभी कभी पूछ लेता है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगने वाले जिलों की घटते क्रम या बढ़ते क्रम में लंबाई। घटते क्रम में पूछेगा तो सबसे ज्यादा जैसलमेर 464, उसके बाद बाड़मेर 228, उसके बाद गंगानगर 210, उसके बाद बीकानेर 168। जैसे भी पूछे वैसे आप इसको अरेंज कर सकते हो, उसी सीक्वेंस में, उसी क्रम में आप इनको रख सकते हैं। क्लियर? यहां से क्वेश्चन पूछ लेता आपसे। इसके बाद देखो अगला दिमाग कहां लगाएगा एग्जामिनर। इन 4 जिलों में पूछ लेता है कि इंटरनेशनल बाउंड्री पर जो 4 जिले, उनमें से सीमा के सबसे नजदीक स्थित जिला मुख्यालय कौन है? सीमा के नजदीक स्थित जिला मुख्यालय कौन सा है? गंगानगर। और सीमा से सबसे दूर स्थित जिला मुख्यालय, सीमा से दूर कितने जिलों में कंपैरिजन कर रहा है? केवल 4 जिलों में। तो सीमा से सबसे दूर स्थित जिला मुख्यालय कौन सा है? बीकानेर। 2 क्वेश्चन यहां से पुटअप करता है। अब देखो, अब इन 4 जिलों को हटाकर बात कर रहा है, और क्वेश्चन कैसे पूछता है कि राजस्थान के जिलों में, अब कितने जिलों की बात कर रहा है? 33 जिलों की। राजस्थान के जिलों में सीमा से सबसे दूर स्थित जिला मुख्यालय कौन सा है? तो आप कहोगे धौलपुर। और सबसे नजदीक जो इनसे ना लग रहा, उनमें सबसे नजदीक कौन सा है? आप कहोगे जालौर जिला। क्लियर? यानी कि 4 को हटा के बात की है, यानी कि 29 जिलों में कंपैरिजन करवाया। अब तो सबसे दूर धौलपुर, सबसे नजदीक जालौर है। क्लियर? यहां से भी ये क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। इसके बाद देखो, जस्ट इसके अपोजिट में इधर बदल के भी आपसे बातें कर लेता है कि भैया पाकिस्तान की क्या स्थिति है, उनके कौन कौन से जिले लगते हैं, क्या स्थिति है, उसको लेकर भी बात कर लेता है। तो देखिए दोस्तों, अपना जो राजस्थान है, अपने राजस्थान के साथ पाकिस्तान के 2 प्रांत और 9 जिले लगते हैं। कितने प्रांत? 2 प्रांत। और जिले कितने लगते हैं? 9। ध्यान से सुनना, राजस्थान के साथ पाकिस्तान के कितने जिले व प्रांत लगते हैं? तो प्रांत पूछे तो आपने क्या बताया? 2। और जिले पूछा तो आपने क्या बताया? 9। अब वो 2 कौन से? इधर देखोगे उत्तर में, तो इधर तो पाकिस्तान का पंजाब प्रांत, और इधर देखोगे, इधर कौन सा प्रांत? सिंध प्रांत। इन दोनों में कंपैरिजन कर ले कि सिंध और पाकिस्तान दोनों प्रांतों में राजस्थान के साथ सबसे लंबी इंटरनेशनल बाउंड्री कौन सा प्रांत बनाता है? क्या कहोगे? पंजाब प्रांत बनाता है। और पंजाब प्रांत के 3 जिले ही लगते हैं केवल, फिर भी लंबी सीमा बनाता है। 3 जिले कौन कौन से? बहावलपुर,
बहावल नगर और तीसरा रहीम यार खान। क्लियर। और सिंध प्रांत के कितने जिले लगते हैं? 6। कितने? 6। और टोटल कितने लगते हैं? 9। ठीक है। सिंध प्रांत के 6 कौन कौन से? सुकुर, गोटकी, संघर, थारपारकर। क्लियर। बाकी यहां लिख देता हूं। अब देखो, सुकुर, गोटकी, संघर, थारपारकर, उमरकोट। अब देखो ये वर्तमान में 6 लग रहे हैं, पहले 2 लगते थे जिनमें एक खैरपुर एक मीरपुर। वर्तमान में मीरपुर आंतरिक चला गया तो कौन बचा? खैरपुर। कितने हो गए? 6। सुकुर, घोटकी, संगर, थारपार, उमरकोट और खैरपुर। ये 6 जिले सिंध प्रांत के और ये 3 जिले पंजाब प्रांत के लगते हैं। तो ये तो अपन ने इंटरनेशनल बाउंड्री की बात की है जो पाकिस्तान के साथ लगती है। अच्छा, अब मेरा क्वेश्चन है एक तो ये, जिसका जवाब आप दोगे, भारत और पाकिस्तान का विभाजन कौन सी योजना के तहत हुआ? क्वेश्चन क्या है? सुनना ध्यान से। ये चीजें आपने देख ली होंगी। मैं कमेंट बॉक्स में जवाब देके बताना आप कि भारत का विभाजन कौन सी योजना के तहत हुआ? क्लियर। अब दोस्तों अपन बात करते हैं इंटर स्टेट बाउंड्री की, अंतरराज्यीय सीमा की। क्लियर। तो इसको हटा देते हैं और एक बार फिर से अपन मानचित्र बनाएंगे और अंतरराज्यीय सीमा को यहां पर अपन समझने की कोशिश। अब अंतरराज्यीय सीमा की बात करते हैं तो देखिए एक बार फिर से, ये है अपना राजस्थान। इंटर स्टेट बाउंड्री पढ़नी है, इंटरनेशनल बाउंड्री अपन ने पढ़ ली है। तो उन चीज़ों को देखो, समझो और जो बात समझ में नहीं आए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अब देखिए दोस्तों, इसी डायग्राम में अब अपन अंतरराज्यीय सीमा पढ़ेंगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आप इंटरनेशनल बाउंड्री की बात कर चुके हो। क्लियर। आज अपनी बात होगी अंतरराज्यीय सीमा। क्लियर। अब देखो, 2 राज्यों के बीच स्थित जो सीमा होती है उसे अपन कहते हैं अंतरराज्यीय सीमा। अपने जो राजस्थान की अंतरराज्यीय सीमा है ये 5 राज्यों से लगती है। पहली चीज तो ये समझो, कितने राज्यों से? 5 राज्यों से लगती है और इसकी कुल लंबाई कितनी है? 4850 किलोमीटर। क्लियर। अब वो 5 राज्य कौन कौन से हैं देखिए दोस्तों। राजस्थान के उत्तर में यदि इधर आप देखोगे तो कौन सा राज्य दिखेगा आपको? पंजाब। ये राजस्थान की उत्तर पूर्व में देखोगे तो कौन सा राज्य? हरियाणा। ये राजस्थान की पूर्व दिशा में आप देखोगे तो उत्तर प्रदेश। ये राजस्थान की दक्षिण पूर्व में देखोगे तो मध्य प्रदेश। ये देखो राजस्थान की दक्षिण व दक्षिण पश्चिम दिशा। दक्षिण और दक्षिण पश्चिम में इधर देखोगे तो ये है गुजरात। अब देखो, सुनो ध्यान से, ये जो संपूर्ण सीमा है इसकी लंबाई 4850 है। संपूर्ण से मतलब है अंतर्राज्यीय सीमा। पंजाब के साथ जो राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा लगती है उसकी लंबाई है 89 किलोमीटर। समझो, लिखो और इन चीज़ों को याद करो। हरियाणा के साथ सीमा की लंबाई है वो है 1262 किलोमीटर। क्लियर। यूपी के साथ सीमा की लंबाई है वो 877 किलोमीटर। एमपी के साथ सीमा की जो लंबाई है वो है
1600 किलोमीटर। इधर देखो, ये राजस्थान की दक्षिण पश्चिम गुजरात के साथ जो सीमा लगती है उसकी लंबाई 1022 किलोमीटर। तो जो 5 राज्य हैं उनके साथ लगने वाली सीमा, उसकी लेंथ अपन ने देख दी है। तो यहाँ से पहला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया, सबसे कम इंटर स्टेट बाउंड्री, अंतर्राज्यीय सीमा पंजाब के साथ, और सबसे ज़्यादा इंटर स्टेट, सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा है वो मध्य प्रदेश के साथ। इसके साथ 1600 किलोमीटर और पंजाब के साथ 89। इसके अलावा पूछ ले कि राजस्थान की दूसरी सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा कौन से राज्य के साथ लगती है? हरियाणा के साथ, 1262। क्लियर। इसी तरह से यदि क्रम में पूछता है तो आप इसको क्रम में सेट कर सकते हो। दूसरी सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा किसके साथ लगती है? क्या कहोगे? यूपी के साथ, 877 किलोमीटर। तो जैसे भी पूछे आप वैसे ही जवाब दो। अब सुनो ध्यान से, पंजाब के साथ राजस्थान के कितने जिले लगते हैं? 2। एक तो इधर गंगानगर और दूसरा ये हनुमानगढ़। क्लियर। ये दोनों जिले किसके साथ लग रहे हैं? पंजाब के साथ। ठीक है। तो पंजाब के साथ राजस्थान के गंगानगर और हनुमानगढ़। जस्ट अपोजिट की बात करें, पंजाब के राजस्थान के साथ कितने? तो पंजाब के भी राजस्थान के साथ 2 जिले लगते हैं, एक तो फाजिल्का और दूसरा मुक्तसर। क्लियर। उत्तर पूर्व में आपने देखा हरियाणा के साथ सीमा 1262। राजस्थान के हरियाणा के साथ 7 जिले लगते हैं और हरियाणा के भी राजस्थान के साथ 7 जिले, यानी कि दोनों राज्यों के 7-7 जिले एक दूसरे के साथ सीमा बनाते हैं। अब देखिए, राजस्थान का एक तो हनुमानगढ़, दूसरा चूरू, तीसरा झुंझुनू, चौथा सीकर, 5वां जयपुर, छठा अलवर और 7वां भरतपुर। कितने जिले? 7 जिले लगे। क्लियर। इधर आप देखोगे हरियाणा के भी 7 जिले। कौन कौन से? इधर देखोगे सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़। इस नीचे देखोगे रेवाड़ी और उसके बाद नूह है, जिसे पहले मेवात कहते थे, वर्तमान में उसका नाम नूह कर दिया गया। तो 7 जिले हो गए हैं। तो दोनों राज्यों के भी बराबर जिले लग रहे हैं, 7-7। पूर्व में आपने देखा, राजस्थान के पूर्व में उत्तर प्रदेश, सीमा 877। यहाँ पर देखोगे दोनों राज्यों के कितने कितने जिले लगते हैं? 2। राजस्थान के यूपी के साथ 2, यूपी के भी राजस्थान के साथ 2। तो एक चीज़ तो दिमाग में बिठा लो, ये नहीं बाकी भी पढ़ेंगे, तो दोनों तरफ से इक्वल जिले हैं वो एक दूसरे राज्यों के साथ सीमा बना रहे हैं। जैसे राजस्थान के यूपी के साथ भरतपुर और धौलपुर, यूपी के भी 2, मथुरा और आगरा। क्लियर। अब देखो ध्यान से, दक्षिण पूर्व में इधर मध्य प्रदेश, सीमा की लंबाई 1600 किलोमीटर। राजस्थान और मध्य प्रदेश के आपस में 10-10 जिले सीमा बनाते हैं। राजस्थान के भी 10 और मध्य प्रदेश के भी 10। पहले राजस्थान के समझ लो 10 कौन कौन से हैं? धौलपुर, दूसरा करौली, तीसरा सवाई माधोपुर, चौथा कोटा, 12 झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। क्लियर। 1 धौलपुर, 2 करौली, 3 सवाईमाधोपुर, 4 कोटा, 5 12, 6 झालावाड़, 7 भीलवाड़ा, 8 चित्तौड़गढ़, 9 प्रतापगढ़ और 10 बांसवाड़ा। यहाँ चित्तौड़गढ़ जिले की भैंसरोडगढ़ तहसील है, जो मैं आपको जब जिले पढ़ा रहा हूँ उस समय इनसे संबंधित और भी बहुत सारी बातें बताऊंगा। इस तरह से जस्ट अपोजिट में आप देखोगे मध्य प्रदेश के राजस्थान के साथ कितने जिले लग रहे हैं? 10। वो कौन कौन से हैं? देखो, आप देखोगे यहाँ पर श्योपुर,
शिवपुरी, रतलाम, राजगढ़, मंदसौर, मुरैना। कितने हो गए? 6। सातवां देखो इधर लिख देता हूं मैं, आप समझने की कोशिश करना। नीमच। 8वां झाबुआ। 9वां अगरमालो और 10वां गुना। क्लियर? तो कितने हो गए? 10। आप नोटबुक में सेट करो, मानचित्र में सेट करो, मानचित्र लेके बैठ जाओ, बात इजी समझ में आ जाएगी। जस्ट इधर देखेंगे गुजरात। गुजरात और राजस्थान दोनों के 6 जिले आपस में सीमा बनाते हैं। राजस्थान के देखोगे एक तो बांसवाड़ा, नंबर 2 डूंगरपुर, नंबर 3 उदयपुर, नंबर 4 सिरोही, नंबर 5 जालोर और नंबर 6 बाड़मेर। क्लियर? तो इस तरह से 6 जिले सीमा बना दिए। इधर गुजरात के भी कितने जिले? 6। इधर देखोगे कच्छ, फिर कच्छ के आगे देखोगे इधर एक नदी आती है बनास नदी, उसके नाम पर बनासकाठा। फिर एक नदी आती है साबरमती, उसके नाम पर साबरकाठा। फिर एक पर्वत श्रृंखला जाती है अरावली, उसके नाम पर अरावली। कितने हो गए? 4। फिर एक नदी आती है ऐसे माही नदी, उसके नाम पर महिसागर और दाहोद। कितने हो गए? 6। कच्छ, बनासकाठा, साबरकाठा, अरावली, महिसागर और दाहोद। राजस्थान की भी 6। तो अपन ने देखा कि कौन से राज्य के साथ कौन कौन से जिले लग रहे हैं। अब यहां से क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, राजस्थान के सीमावर्ती जिले। अब सीमावर्ती में सभी आगे जो इंटरस्टेट और इंटरनेशनल दोनों, अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय। तो आप देखो बाड़मेर के बाद जैसलमेर और जैसलमेर के बाद बीकानेर। पूछा राजस्थान के सीमावर्ती जिलों की संख्या कितनी है? आपने क्या जवाब दिया? 25 है। आप काउंट करके देख लेना, मानचित्र भर के देख लेना, बिल्कुल इजी समझ में आ जाएगी कि राजस्थान के जो बाउंड्री पर स्थित जो जिले हैं उनकी संख्या कितनी है? 21। अब आपको पता है राजस्थान में कुल जिले हैं 33। 33 में बाउंड्री पर आ गए 25, तो बचे कितने? 8। 8 है वो आंतरिक जिले हैं। तो राजस्थान के आंतरिक जिलों की संख्या, आंतरिक जिलों की संख्या, आंतरिक जिलों की संख्या कितनी हो गई है? 8। और वो 8 कौन से हैं? समझो, बात बहुत ईजी, यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। 8 में से एक तो ये है, इधर देखोगे जोधपुर। जोधपुर के जस्ट इधर देखोगे पाली, और पाली के इधर देखोगे राजसमंद। क्लियर? इधर देखोगे नागौर, नागौर की इधर अजमेर, अजमेर से इधर दौसा, दौसा के बाद इधर टोंक, और टोंक के बाद बूंदी। तो देखो 8 जिले हो गए हैं। 1 जोधपुर, 2 पाली, 3 राजसमंद, 4 नागौर, 5 अजमेर, 6 दौसा, 7 टोंक और 8 बूंदी। ये राजस्थान के आंतरिक जिले हैं। अब एग्जामिनर ने क्वेश्चन क्या पूछा? राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित जिलों की संख्या कितनी है? अंतर्राज्यीय सीमा पर, तो अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित जिले कितने हैं? 23। क्लियर? लेकिन यदि इससे पहले एक शब्द और जोड़ दे, पूर्ण रूप से अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित जिले कितने हैं? क्या कहोगे? 21। क्लियर? वैसे जिले जो केवल अंतर्राज्यीय सीमा पर हैं तो कितने हैं? 21। वैसे अंतर्राज्यीय सीमा पर कितने हैं? 23। दोनों में फर्क क्या है? गंगानगर। गंगानगर पूर्ण रूप से अंतर्राज्यीय सीमा पर नहीं है, यह अंतर्राज्यीय सीमा के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भी। और दूसरा बाड़मेर, यह पूर्ण रूप से अंतर्राज्यीय सीमा पर नहीं है, यह अंतर्राज्यीय सीमा के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भी है। तो यहां से अगला क्वेश्चन बन गया आपका कि
अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय दोनों सीमाओं का निर्धारण करने वाले जिले कौन कौन से हैं? तो क्या कहोगे? गंगानगर और बाड़मेर। इसके अलावा देखो, माइंड से सोचना, कभी कभी ऐसा भी पूछ लेता है कि कौन से जिले हैं जो 2 या 2 से अधिक राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। तो आप देखोगे हनुमानगढ़ 2, भरतपुर 2, धौलपुर 2, बांसवाड़ा 2। ये ऐसे ज़िले हैं जो 2 या 2 से अधिक ये 2 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। क्लियर? तो ये 33 ज़िले आपने देख लिया, कहाँ स्टेबल कर रहे हैं, क्या चीज़ें हैं वो। हालांकि इनकी विशेषताएं जो होंगी वो मैं इस टॉपिक में बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर मैं एक छोटी सी बात और बता देता हूँ आपको। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है सीमावर्ती सीमाओं की जब बाउंड्री की बात कर लेता है तो। देखिए दोस्तों सुनो, सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाने वाला जिला कौन सा? आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो सबसे ज़्यादा जिलों के साथ सीमा बनाने वाला जिला है वो कौन सा है? क्या कहोगे? पाली। और पाली 8 जिलों के साथ बनाता है। ये पाली है, कितने जिलों के साथ बनाता है? 8। वो 8 जिले देखना कौन कौन है। एक तो अजमेर है, दूसरा राजसमंद, तीसरा उदयपुर, चौथा सिरोही, 5वां जालोर, 6वां बाड़मेर, 7वां जोधपुर, 8वां नागौर। कितने जिलों के साथ बना रहा है? 8। तो ध्यान से सुना, सबसे ज़्यादा जिलों के साथ सीमा बनाने वाला जिला कौन है? पाली। 8 जिले देखने हैं, एक बार रिपीट करके देख लो, बात समझ में आ जाएगी। यहीं से पूछ लिया दूसरा सर्वाधिक के जिलों के साथ सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? तो आपका जवाब क्या रहेगा? नागौर। और नागौर है ये 7 जिलों के साथ सीमा बनाता, ये नागौर है। 7 जिले देखो कौन कौन से हैं। एक तो चूरू, दूसरा सीकर, तीसरा जयपुर, चौथा अजमेर, 5वां पाली, 6वां जोधपुर और 7वां बीकानेर। एक बार रिपीट करके देख लो, बात समझ में आ जाएगी। कितने जिलों के साथ सीमा बना रहे? 7 जिलों के साथ। क्लियर? तो ये सिर्फ आपको जिले दर्शाए गए हैं, ठीक है। अभी आगे इनसे संबंधित अपन बात करेंगे, कौन जिला कब बना, क्या विशेषता है, वो सब चीज़ें हैं इस जिले और संभागीय व्यवस्था के अंतर्गत हम इनकी बातें करेंगे। तो नेक्स्ट बात करते हैं अपन जिलों को लेकर। सॉरी दोस्तों, मैं आपको ये कह रहा था कि ये भी थोड़ा सा और ज़्यादा लेंथी हो गया है, लगभग 40 मिनट के आसपास। तो अपन इसको, मैंने 2 में टारगेट लिया था, लेकिन इसको अपन 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, ऐसा सोचा है। क्योंकि जिले और संभागीय व्यवस्था कम से कम 35 से 40 मिनट हैं, इन दोनों चीज़ों को समझने में लग जाएंगे। तो अपना जो टारगेट था वो 2 क्लास का था, उसको बढ़ाकर अब हमने कितनी क्लास में रख लिया इसको? 3 क्लास में। तो दोस्तों बिल्कुल बराबर बने रहो, आपका स्वागत है इसी तरह से। और वीडियो को शेयर ज़रूर करना दोस्तों, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।